जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। आप बहुत जल्द जो है अपने ट्रेनिंग सेंटर पर ज्वाइनिंग के लिए आप जाने वाले हो। आप सभी के जो है ज्वाइन लेटर मिल चुके हैं। सभी जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो वीडियो बना दिया हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। ठीक है, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के इस चैनल पर वो सारी वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने एनेक्जर फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, करेक्टर फॉर्म और ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट से लेकर ज्वाइनिंग मेडिकल सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों का लगातार हमें जो इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहा था, लगभग इसके रिगार्डिंग 10 से 20 लोगों का मैसेज आया हुआ है मेरे पास, और कमेंट में भी मैं पढ़ रहा था तो लगभग 5 से 10 कमेंट आए हुए थे कि सर हमारी यूपी पुलिस में जॉब हो जाती है तो क्या हमें पैसे देने पड़ेंगे जॉब छोड़ने के लिए, या फिर सर हमारी जो है CPO SI की मेंस बाकी है, प्री निकली हुई है, तो क्या उसकी अगर जॉब लगेगी तो मेरे पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर किसी किसी के SSC CGL जो है प्री निकली हुई है, मेंस उसका बाकी है, तो क्या ऐसे में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी कोई भी एग्जाम निकली हुई है और अभी तक आपका वो मेरिट नहीं आया है, ठीक है, तो आप इसको 100% ज्वाइन करिए। ठीक है, क्योंकि आपको जो है आसानी से जो है यहाँ से रेजिग्नेशन मिल जाएगा उस जॉब को वापस से ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस केस में आपको पैसा भरना पड़ेगा और किस केस में आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा इस बारे में। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ पैसा कब नहीं भरना पड़ेगा। जब आपको NOC मिला रहेगा, ठीक है, किसी एग्जाम का, अगर उस एग्जाम में आपकी जॉब लगी तो आपको बिल्कुल पैसा नहीं भरना पड़ेगा। बट अगर किसी एग्जाम की आपको NOC नहीं मिली है और उसमें आपकी जॉब लग जाती है तो उसके लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ अगर आपको किसी एग्जाम की NOC कब मिलती है। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि देखिए आपकी जो है बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे, लेवल जो है और इसका ग्रेड पे, ठीक है, तीनों अगर इसके बराबर हो या इससे ऊपर होगा तो आपको जो आसानी से NOC मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का डाउट था यूपी पुलिस का, तो यूपी पुलिस का NOC मिल जाएगा आपको, 100% मिल जाएगा। SSC CPO SI का NOC मिल जाएगा, SSC CGL का भी मिल जाएगा, SSC CHSL का भी मिल जाएगा, SSC MTS का भी आपको जो है मिल जाएगा NOC। ठीक है, तो इस केस में आपको अगर NOC मिल जाता है तो आपको जो है एग्जाम के लिए भी जो है ट्रेनिंग सेंटर से आपको छोड़ा जाएगा कि जाइए आप अपना एग्जाम दे करके आइए। ठीक है, NOC आपको भरना है, ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के बाद आपको NOC फॉर्म मिलेगा, वहाँ से आप 100% NOC भर दीजिएगा। अगर NOC नहीं भरिएगा तो आपको एग्जाम के लिए छुट्टी भी नहीं मिलेगा, और आपको अगर जॉब हो भी जाता है, किसी वजह से छुट्टी आप लेके चले भी जाते हो और एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हो और आपकी नौकरी भी लग जाती है तो आपको जो है नौकरी छोड़ने के लिए आपको बहुत तकलीफ होगी, नौकरी छोड़ने में आपको बहुत दिक्कत होगी और आपको पैसा भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए NOC 100% आप दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसी एग्जाम का, मान लीजिए आपको NOC नहीं मिला है। ठीक है, आप किसी प्रकार से आप ट्रेनिंग सेंटर से जाकर के एग्जाम दे आते हो, ठीक है, और आपको उसमें जॉब लग जाती है। ठीक है, या फिर पहले से आप किसी मीन्स पहले से आप किसी जॉब का एग्जाम सब कुछ क्वालिफाई कर रखे हो, अभी तक मेरिट नहीं आया। ठीक है, आप ट्रेनिंग में जाते हो, उसके बाद उसकी मेरिट आ जाती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको NOC भी नहीं मिला हुआ है तो उस केस में आपको ये काउंट किया जाएगा आपने कितना दिन आपने ट्रेनिंग किया है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है पैसे भरने पड़ते हैं तब आपको NOC नहीं मिला होता है। ठीक है, उस केस में होता क्या है, आपको जो है ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है वो आपको भरनी पड़ती है। ठीक है, और उस समय जो आपका होता है नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है। ठीक है, अगर आपने NOC लिया हुआ है तो उस समय आपको आसानी से जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन हो जाता है, तो उसमें आपको 1 भी रुपया देना नहीं पड़ता है। ठीक है, बट अगर आपने NOC नहीं भरा है उस समय आपको जो है नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है और उस समय आपको पैसे भरने पड़ते हैं। तो कितने पैसे भरने पड़ेंगे, मान लीजिए आप 3 मंथ की ट्रेनिंग किए हो तब तक आपका जॉब लग गया। ठीक है, तो 3 मंथ में आपको जो भी पैसे मिले रहेंगे बेसिक, आपको जो भी जैसे 21,700 है ना, 21,700 रुपये बेसिक पे है। ठीक है, उस हिसाब से आपको 3 महीने के जो भी 60,000 रुपये मिले होंगे वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम आपको देखें, अगर आप मान लीजिए ट्रेनिंग कर लेते हो 10 महीने की, ठीक है, ट्रेनिंग कर लेते हो, POP हो जाती है आपकी, आप पोस्टिंग चले जाते हो, उसके बाद अगर जॉब होती है तो उस समय लगभग आपकी जो है 2 लाख के आसपास आपको भरनी पड़ती है। ठीक है, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग में टाइम बिताते जाओगे आपके ऊपर खर्चे होते रहेंगे ट्रेनिंग में। ठीक है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट जो है ना वही आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई सी एग्जाम की जो NOC नहीं भी मिली है और आप उसका एग्जाम दे करके आ जाते हो और फाइनली आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको जो है नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन आराम से मिल जाता है। ठीक है, बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ आपको जो है रेजिग्नेशन नहीं मिलता है। ठीक है, बट अधिकतर जो है CO सर को अगर आप बताइएगा कि सर मेरे बाहर में जो है जॉब लग गया और मेरे को जो है उसकी NOC भी नहीं मिली थी, तो आपको छोड़ देते हैं। वो आपकी रेजिग्नेशन जो है फैमिली इशू, ठीक है, या फिर डोमेस्टिक प्रॉब्लम के तौर पे आपसे रेजिग्नेशन ले लेते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं CO सर ऐसे होते हैं जो नहीं छोड़ते हैं, बोलते हैं हम नहीं छोड़ेंगे अगर आपने NOC नहीं लिया है। ठीक है, तो उस केस में आपको जो है उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, उस केस में आपको जो है डोमेस्टिक रीजन बोल करके आपको जो है रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको समझा दिया इस वीडियो में कि आपको जो NOC मिली है तो आपको 1 भी रुपया नहीं भरना है। अगर आपको NOC नहीं मिली है तो उसके लिए आपको पैसा भरने हैं, और भरने कितने हैं, आपके ट्रेनिंग को जितने दिन आप ट्रेनिंग करोगे उस हिसाब से बेसिक पे के हिसाब से आप समझ लीजिए उतने पैसे आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ ये एक बहुत बड़ा डाउट था बच्चों का कि सर अगर NOC नहीं भरा और उसमें जॉब लग जाते तो हमको जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 100% मिलेगा। ठीक है,
है। मैं उसका 2 उपाय बता दिया। अगर सीओ सर अच्छे हैं तो आप उनसे डायरेक्ट बोल दीजिए, वो आपको ये रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। और आपको लगता है कि सीओ सर ऐसे हैं कि नहीं छोड़ते हैं, उस समय आप जो है अपना डोमेस्टिक प्रॉब्लम दिखा दीजिए कि मदर फादर का किसी की तबीयत खराब है, मेरे को घर में देखभाल करना है, उस हिसाब से हमको नौकरी छोड़ना है, फिर जाकर आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैसा कुछ नहीं है, रेजिग्नेशन के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा, वो आपका हक है। ठीक है, कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी रख सकता है नौकरी में। इस वीडियो में मैं आपके डाउट को क्लियर कर दिया कि आपको जो है नौकरी छोड़ने में कितना पैसा भरना पड़ेगा, कब आपको पैसे भरने पड़ेंगे, कब आपको पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।